अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल चालू है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिला है, तो अब आप इस बार मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री जन आवास योजना पर आपको यहाँ सर्च कर लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने PMJAY आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आपको यहाँ पर PMAYG यहाँ पर आपको इस तरीके से ओके कर देना है, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको IAY PMG बेनिफिशरी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन चेक करने, ये वाला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन चेक करने का। अब चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं आवाज़ सॉफ्ट पर। तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री यानी आवाज़ की डाटा एंट्री आपको करना है। तो MIS डाटा एंट्री पर आपको जाना है। यहाँ पर एक्साइटिंग सर्वर पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट ईयर आपको चुन लेना है 23-24। और यहाँ पर आपको कैप्चा इस तरीके से, जो आपका कैप्चा है वो आपको कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना। तो मैंने यहाँ कैप्चा जो कि है वो कैप्चा फिल कर लिया है। और इस तरीके से आपको कैप्चा फिल करना है सही से। कैप्चा फिल करने के बाद आपकी यहाँ पर लॉगिन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। तो आपको ऐड बेनिफिशरी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ आपको ब्लॉक चुनना है, जो आपका ब्लॉक हो। आप ब्लॉक यानी तहसील आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका ब्लॉक जो किया गया, फिर आपको अपनी यहाँ JP चुन लेना यानी जनपद पंचायत, जो आपकी जनपद हो वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। फिर यहाँ इसके बाद देखिए यहाँ मेरी जो ग्राम पंचायत है, मैंने यहाँ ग्राम पंचायत चुन ली। अब आपको यहाँ पर विलेज चुनना, जिस विलेज से आप बिलोंग करते हैं, आप किस गांव से हैं। तो मैं इस गांव से हूँ, तो मैं इस गांव से आपको मैं अपने गांव से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेम ऑफ हेड पर आपको क्लिक करना, तो ऐड न्यू बेनिफिशरी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको बेनिफिशरी पर जिसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। जैसे जैसे किसी का भी नाम, मान लीजिए किसी का भी मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, संजना प्रोसीड करना है आपको। संजना आपने प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम पर आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको देखना है यदि वो मेल फीमेल, आपको यहाँ इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा जब आप सबमिट करते तो आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप सबमिट कर देते, जिससे समस्या आती है कि फॉर्म जो कि सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको फीमेल पर क्लिक कर देना है। फीमेल है, यदि यदि मेल है तो मेल के नाम से, और उसके पति का नाम जो कुछ भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके पति का नाम आपको यहाँ डाल देना है। फिर आपको कैटेगरी चुनना है, SC ST OBC अदर्स, कोई सी भी कैटेगरी का है तो आपको कैटेगरी यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ अदर्स है तो आपको अदर्स पर डाल लेना। फिर आपको कैटेगरी आपको यहाँ कास्ट डालना है, कौन सी है, आदिवासी है, ठाकुर है या ब्राह्मण है कोई है, तो आपको यहाँ पर डाल लेना है। फिर यहाँ पर वेदर मिनोरिटी में आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से डालना है। तो आप डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो एज एट द टाइम ऑफ सर्वे, एज एट द टाइम ऑफ सर्वे में आपको यहाँ पर डालना है कि जब आपने सर्वे किया तब उस व्यक्ति की उम्र कितनी थी जिसका आपने PM लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर मैं 30 ईयर डाल देता हूँ, जितनी उम्र हो। तो आप आधार कार्ड के हिसाब से देख सकते हैं। हाउस अलॉट में आपको यहाँ देखना जॉइंट हस्बैंड एंड वाइफ मैन सेल्फ, तो यहाँ पर आपको सेल्फ कर देना है, सेल्फ खुद पे ऊपर कर देना है। तो यहाँ जॉब कार्ड विल बी प्रोवाइड लेटर, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको इसके टिक कर देना है, बाद में आप दे सकते हैं। यहाँ आप एड्रेस दे सकते हैं, जो आपका एड्रेस है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेम एज पर आधार। यहाँ पर मैं आपको लास्ट स्टेप बता दूँ
कि जब समस्या आती है, जब आपको यहाँ पर नाम डालना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आधार में जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। यदि जो आधार में नाम नहीं है और आधार से नाम मैच नहीं करेगा, तो यदि आपकी एक भी स्पेलिंग यदि गलत होती है तो आपका यहाँ आवेदन नहीं होगा, आप यहाँ पर आवेदन नहीं भर पाएंगे। तो इस तरीके से यदि आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है तो दे सकते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है मोबाइल नंबर। लाडली बहना रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष भी आवेदन करते हैं, बहुत सारे पुरुष भी आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ये भी वो नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिक्वायर है। परमानेंट आई नंबर यहाँ पर ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ आप मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, आधार नंबर। प्रियोरिटी में आपको बता दूँ, यहाँ पर अदर्स पर ही आपको क्लिक करना है। हाँ, यदि आप कोई समस्या, कोई विकलांग है या HIV से संक्रमित है, तो आपको यहाँ पर संक्रमित कर देना है, पीपल लिविंग विद HIV। तो फिजिकल चैलेंज पर्सन, यदि कोई विकलांग है या ट्रांसजेंडर है, यदि कोई भी ट्रांसजेंडर आप जानते होंगे, ट्रांसजेंडर, तो आप यहाँ पर आधार पर कर देना है। आधार पर करने के बाद आपको सर्वे यानी सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर लाडली बहना, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जैसे आप इसे सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सेव पर क्लिक करने से पहले आपको सारी जानकारी देख लेनी, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर